हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आपको मेरी वोकेबलरी की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर बोलिए। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता यानी कि एग्रीमेंट। एकॉर्ड को हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑल। एकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ऑल। सपोज सबकी एग्रीमेंट से अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है या फिर सबके अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसे कहते हैं एकॉर्ड यानी कि समझौता। एकॉर्ड यानी कि समझौता या फिर एग्रीमेंट। बिकॉज ऑल द मेंबर्स वर ऑलरेडी इन एकॉर्ड द काउंसिल डिसाइडेड टू कैंसिल द मीटिंग। अब चूंकि सारे मेंबर्स के बीच में आपस में समझौता हो चुका था डिसीजन के ऊपर तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाए। अगला वर्ड है बैनल। बैनल का मतलब होता है रोज की बात या फिर बोरिंग और लैकिंग एनी फ्रेशनेस। बैनल को याद करने के लिए हम बोलेंगे बैनल अबे नल। बैनल अबे नल। और सपोज आप क्या करते हो कि रोज रोज नल जो है चलाकर ओपन छोड़ देते हो तो आपका जो हाउस ओनर है, मकान मालिक है, आपको ये बोलता है कि अबे रोज रोज नल ओपन छोड़ देता है तू, यानी कि ये तो अब तेरी रोज की बात हो गई है, बैनल हो गया है। तो बैनल का मतलब हो गया रोज की बात या फिर बोरिंग और लैकिंग एनी फ्रेशनेस। नाउअडेज बॉलीवुड मूवीज़ आर बेस्ड ऑन बैनल स्टोरीज विच लैक्स क्रिएटिविटी। आजकल की जो बॉलीवुड की मूवी होती हैं वो बिल्कुल बोरिंग सी स्टोरीज होती है, उनमें कोई फ्रेशनेस नहीं होती और क्रिएटिविटी बिल्कुल मिसिंग रहती है। अगला वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली या फिर कन्विंसिंग एंड रीजनेबल। कोजेंट को याद करने के लिए हम बोलेंगे कोजेंट कन्विंसिंग एजेंट। कोजेंट कन्विंसिंग एजेंट। अब सपोज कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है आपके पास अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, कन्विंसिंग रीजंस रखता है, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल जो है फीचर्स बताता है पॉलिसी के बारे में जिससे कि आप पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और आप जो है पॉलिसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोजेंट का मतलब हो गया प्रभावशाली या फिर कन्विंसिंग एंड रीजनेबल। द एजेंट ऑफर्ड कोजेंट रीजंस फॉर बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि एजेंट ने जो है काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग रीजंस दिए इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करने के लिए। अगला वर्ड है डायर। डायर का मतलब होता है डिजास्टरस और हार्मफुल। अब डायर जैसे ही वर्ड आपके सामने आया तो आपको याद आना चाहिए जनरल डायर। डायर जनरल डायर। और जनरल डायर कौन था? ये वही जनरल था जिसने जलियांवाला बाग पर जो भी लोग इकट्ठे हुए थे उन सबको मारने के लिए जो है ऑर्डर्स दे दिए गए थे, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर मच गया था। तो डायर का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा हानिकारक या फिर डिजास्टरस और हार्मफुल। मिसयूज ऑफ ड्रग्स कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि ड्रग्स का मिसयूज जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल या डिजास्टर साबित हो सकता है। अगला वर्ड है एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है अलग होना या फिर सेपरेटेड और नो लॉन्गर फैमिलियर। एस्ट्रेंज में एक वर्ड आ रहा है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज से हमने बनाया स्ट्रेंजर। एस्ट्रेंज होके स्ट्रेंजर हो गए, यानी कि सेपरेट होकर स्ट्रेंजर्स हो गए। अब कोई दो लोग साथ में रहा करते थे पहले, अब क्या हो गया, ये सेपरेट हो चुके हैं, एस्ट्रेंज हो चुके हैं और ये दोनों स्ट्रेंजर हो चुके हैं। तो एस्ट्रेंज्ड का मतलब हो गया अलग होना या फिर सेपरेट और नो लॉन्गर फैमिलियर। द एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग दियर लाइफ सेपरेटली, यानी कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगला वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है अवज्ञा या फिर रिजेक्ट और डिसओबे, यानी कि बात ना मानना। फ्लाउट को हम बोलेंगे फॉल्स आउट। फ्लाउट फॉल्स आउट। अब सपोज एक अंपायर रोहित शर्मा को आउट दे देता है तो रोहित शर्मा कहता है कि ये गलत आउट दिया है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। तो फ्लाउट का मतलब हो गया अवज्ञा करना या फिर रिजेक्ट और डिसोबे। नो गुड सिटीजन विल फ्लाउट द रूल्स ऑफ रोड। कोई भी जो अच्छा सिटीजन होगा वो रोड के जो रूल्स होंगे उनको रिजेक्ट नहीं करेगा या फिर डिसोबे नहीं करेगा। अगला वर्ड है ग्राउज। ग्राउज का मतलब होता है शिकायत करना, टू कंप्लेन। ग्राउज को हम बोलेंगे खराब हाउस। ग्राउज खराब हाउस। खराब हाउस को देखकर ग्राउस हो गया। अब सपोज आपने रूम रेंट पे ले रखा है या फिर घर रेंट पे ले रखा है, हाउस रेंट पे ले रखा है और आप हाउस को किस तरह से रखते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, यानी कि अस्त व्यस्त तरीके से। और अचानक आपके जो है हाउस ओनर आ जाता है, मकान मालिक आ जाता है चेक करने के लिए। तो वो जैसे ही आपका हाउस देखता है इतना डर्टी तरीके से, ख़राब तरीके से करा गया है, रखा गया है, तो वो क्या करता है, आपकी कंप्लेन करता है, आपसे शिकायत करता है। तो ग्राउस का मतलब हो गया शिकायत करना या फिर कंप्लेन करना। ही हैज़ नो ग्राउस अगेंस्ट एनीवन फॉर द प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, यानी कि उसे कोई भी शिकायत नहीं है दूसरों से
जो भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही है। अगला वर्ड है हैगल। हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना या फिर बार्गेन अबाउट प्राइस। हैगल को हम बोलेंगे हर गर्ल। हैगल, हर गर्ल करती है हैगल। तो आपने देखा होगा जो भी गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी चीज़ खरीदती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मोल भाव करती है, हैगल करती है। तो हैगल का मतलब हो गया मोल भाव करना या फिर बार्गेन अबाउट प्राइस। गर्ल्स ओफन हैगल विद द शॉपकीपर्स इन सरोजनी मार्केट दिल्ली। तो सरोजनी मार्केट में जो भी कपड़ों की दुकानें हैं वहाँ पर गर्ल्स क्या करती हैं, बार्गेनिंग करती हैं, मोल भाव करती हैं। अगला वर्ड है इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट का मतलब होता है बेदाग या फिर एररलेस, क्लीन, परफेक्ट। इमैक्यूलेट को हम बोलेंगे मैं क्यों लेट। इमैक्यूलेट, मैं क्यों लेट, मेरी सिंसियरिटी पर कोई दाग नहीं लगा सकता। सपोज कोई पर्सन कह रहा है कि मैं तो कभी लेट हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ और मेरी सिंसियरिटी पर कोई दाग नहीं लगा सकता, यानी कि मैं बेदाग हूँ, एररलेस हूँ, मुझे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर मिलना चाहिए सिंसियरिटी में। यानी कि इमैक्यूलेट का मतलब हो गया बेदाग, एररलेस, क्लीन एंड परफेक्ट। सिंस आई एम हैविंग गेस्ट ओवर द डिनर माई हाउस मस्ट बी क्लीन अंटिल इट इज़ इमैक्यूलेट। अब जो कि मैंने अपने गेस्ट को बुला रखा है आज डिनर पर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हाउस बिल्कुल क्लीन हो जाए जब तक वो बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए, एररलेस ना हो जाए, एकदम बेदाग ना हो जाए। अगला वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है खुलेआम कोई गलत काम करना या फिर एन एक्शन कंसिडर्ड रॉन्ग और ऑफेंसिव। फ्लैग्रेंट को हम बोलेंगे फ्लैग लगाया रेंट का। फ्लैग्रेंट, फ्लैग लगाया रेंट का। अब सपोज इंडिपेंडेंस डे की ओकेज़न है और आप क्या करते हो, वहाँ फ्लैग लाकर लगा देते हो रेंट पे, तो क्या होगा, ये तौहीन होगी हमारे इंडियन फ्लैग की, हमारे इंडिपेंडेंस डे की और हमारी कंट्री की। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग कभी भी रेंट पर लाकर नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, खुलेआम बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा निंदा के योग्य है या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव है। तो फ्लैग्रेंट का मतलब हो गया खुलेआम गलत काम करना या फिर एन एक्शन कंसीडर रॉन्ग और ऑफेंसिव। आफ्टर द बास्केटबॉल प्लेयर कमिटेड अ फ्लैग्रेंट फाउल ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द गेम। जब बास्केटबॉल प्लेयर ने खुलेआम फाउल किया तो उसे गेम से बाहर किक कर दिया गया, उसे गेम से बाहर निकाल दिया गया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग लेक्चर। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाकर सारी पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।